हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस चैनल पर आपको यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट उपलब्ध करवाए जाएंगे जो कि आपको यूपीएससी की तैयारी में डेफिनेटली हेल्प करेगा। स्टार्टिंग में आपको एनसीईआरटीज बुक्स कवर करवाई जाएंगी जो कि एक तरह से यूपीएससी की तैयारी के लिए एसेंशियल मानी जाती हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस की क्लास 8th की एनसीईआरटी से। लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट वीडियो सेशन। 8th क्लास की बुक मेनली लॉ एंड सोशल जस्टिस, कानून और सामाजिक न्याय पर सेंटर्ड है। इस बुक में 5 टॉपिक पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। फर्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, पार्लियामेंट। थर्ड, जुडिशरी। फोर्थ, सोशल मार्जिनलाइजेशन। फिफ्थ, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सेक्टर। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर समझें, जिस तरह से हर स्पोर्ट में रूल्स होते हैं, ठीक उसी तरह से स्पोर्ट्स की तरह ही सोसाइटी के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स यानी मूलभूत नियम होते हैं। हर स्पोर्ट्स में अलग अलग तरह के रूल्स होते हैं जिससे हर स्पोर्ट्स अपने आप में डिफरेंट होता है एक दूसरे से। ठीक उसी तरह से सोसाइटी में भी अलग अलग तरह की कम्युनिटीज़ के लोग एक साथ रहते हैं। ये सारी कम्युनिटीज़ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स फॉलो करती हैं। हमारे देश में ये नियम लिखित रूप से एक डॉक्यूमेंट में मिलते हैं जिसे संविधान कहते हैं। अब हमारे सामने एक बड़ा सवाल यह है कि किसी भी देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़रूरी क्यों है। फॉर एग्जांपल, आप दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हो तो आपको किसी भी एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल की ज़रूरत महसूस होगी। यहाँ पर एग्जांपल में देखिए, आप पर्पज़ है दिल्ली से मुंबई जाना, आपको नीड हुई ट्रांसपोर्ट व्हीकल की। ठीक उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन कई पर्पज़ अचीव करने में हमारी सहायता करता है। उद्देश्य की पूर्ति ही हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत का आभास कराती है। कॉन्स्टिट्यूशन सर्व दीज पर्पजेज। फर्स्ट पर्पज है टू क्रिएट आइडल थिंकिंग। सेकंड, टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम यानी देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। थर्ड पर्पज, निरंकुशता पर प्रतिबंध, प्रिवेंशन ऑफ टायरनी। फोर्थ पर्पज, सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स, स्वयं से बचाओ। फर्स्ट पर्पज टू क्रिएट आइडल थिंकिंग। आदर्श वह रूप होता है जो सबसे शुद्ध व सर्वश्रेष्ठ होता है, सभी के द्वारा मान्य होता है। जैसे क्रिकेट के खेल में रिव्यू के बाद फोर्थ एम्पायर का निर्णय ही आदर्श माना जाता है, आइडल माना जाता है। हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ अलग अलग तरह की कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। कुछ इश्यूज पर इनकी सोच सिमिलर हो सकती है लेकिन हर इश्यूज पर इनकी सोच सिमिलर नहीं हो सकती। डेमोक्रेटिक कंट्री होने से सभी लोगों में देश के प्रति एक आइडियल सोच विकसित हो जाती है। नेपाल ने डेमोक्रेसी के लिए कई स्ट्रगल्स किए, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। नेपाल में राजतंत्र हुआ करता था, उनका भी एक अपना संविधान था, लेकिन इस संविधान में सारी पावर्स राजा के पास होती थी क्योंकि वहां पर राजतंत्र है, इसलिए सारी पावर्स राजा के पास होती हैं। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे। बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद राजा की पावर्स को खत्म कर दिया गया। एट लास्ट 2015 में देश को नया संविधान मिला। सेकंड पर्पज, देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड्स में देखा गया है कि नेपाल में राजतंत्र हुआ करता था, उनका भी एक अपना संविधान था। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों ने डेमोक्रेटिक शासन को चुना है वहाँ संविधान ने बागडोर आम नागरिकों को दे रखी है ताकि वे अपना नेता स्वयं चुन सकें। फिर भी इस बात की गुंजाइश बनी रहती है कि ये राजनेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं जिससे इनजस्टिस पैदा हो सकता है। हमारा संविधान रिलीजन, कास्ट, जेंडर के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। थर्ड पर्पस, प्रिवेंशन ऑफ टायरनी। टायरनी निरकुंचता, इसका मतलब पावर्स और ऑथराइजेशन का क्रूर व अन्यायपूर्ण इस्तेमाल करने से है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि किस प्रकार से ताकतवर समूह कम ताकतवर समूह के लोगों के अगेंस्ट ताकत का इस्तेमाल करता है डोमिनेशन या दबदबे के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट फीचर है कि कोई भी ताकतवर समूह कम ताकतवर समूह के लोगों के अगेंस्ट ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता, अर्थात मेजोरिटी पीपुल माइनॉरिटीज के लोगों पर डोमिनेशन नहीं कर सकता। इस चीज पर प्रतिबंध लगाना भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट पर्पस है। डोमिनेशन आर टू टाइप्स।
इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन में एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी पर दबदबा होता है, जबकि इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन में एक ही कम्युनिटी के अंदर डोमिनेशन होता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि किस प्रकार से पावर्स का मिसयूज किया जाता है, किस प्रकार से एक क्लास मॉनिटर ने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस किया। फोर्थ पर्पज सेवर्स फ्रॉम आवर सेल्स। कई बार क्या होता है कि हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग से इश्यूज को जोड़ लेते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसे सोचने लगते हैं पार्टी पॉलिटिक्स बहुत खराब हो चुकी है, देश का शासन तो फौजी शासन हो जाना चाहिए, लेकिन आगे चलकर हमारी ये सोच हमारे सारे हित राइट्स छीन लेती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस तरह की उन्मादी सोच से बचाता है और स्वयं से रक्षा करता है।